स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। और आज का हमारा विषय है पाठ तृतीय बालकोत्तम सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पहले 7 गद्यांश पढ़ लिए थे। अब हम 8वां गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं। परिवेश से संभ्रांतः, प्रवेश करके घबराए हुए प्रवेश करते हैं। संभ्रांत में घबराए हुए, प्रवेश से मैंने प्रवेश करते हैं। वटवः मैंने ब्रह्मचारी बालक। कुमारः अश्वः इति क्वापि भूत विशेषो जनपदेषु अनुश्रूयते सोऽयम् अधुना अस्माभिः स्वयं प्रत्यक्षीकृतः। वटव कुमार क्या कहते हैं, ब्रह्मचारी कुमार क्या कहते हैं। अश्व नामक इति कोऽपि ऐसा कोई भूत विशेषो प्राणी विशेषो जनपदेषु अनुश्रूयते हमने सुना है, जनपद में हमने सुना है। कहते हैं कि जनपद में अश्व नामक कोई प्राणी विशेष हमने अनुश्रूयते मैंने सुना है। सोऽयम् अधुना अस्माभिः स्वयं प्रत्यक्षीकृता। सोऽयम् तो आज अभी, अस्माभिः हम सब ने, स्वयं प्रत्यक्षीकृता अभी देखा है। वह यह हमने आज भी सभी ने क्या देखा है, प्रत्यक्ष रूप से देखा है। क्या कहते हैं मुनि कुमार, जनपदेषु जनपद में अश्व नामक इति कोऽपि कोई भूत विशेष प्राणी विशेष अनुश्रूयते मैंने सुना है। सो अयम अधुना वह यह हमने, हम अस्माभि हम सब ने स्वयं ही प्रत्यक्षीकृते देखा है, उसे आज हम सब ने देखा है। लव क्या कहते हैं भाई, लवः अश्व इति नाम पशु समाम नय संग्राहिके च पठ्यते तद ब्रूते कीदृशा। अश्व इति नाम, अश्व यह इस प्रकार का नाम, पशु समाम नय पशु नामक संग्रह में, संग्रामी के च पठत हमने पढ़ा है, तत् च ब्रूते कीदृश वह कैसा है। कहता है कि अश्व इति नाम पशु समाम नय पशु संग्रह नामक ग्रंथ में, और क्या कि हमने से संग्राही के संग्राम शास्त्र में यानी धनुर शास्त्र में हमने पढ़ा है। तत्ब्रूते इधर से वह कैसा दिखता है कि अश्व इस नाम का पशु समामनाय पशु नामक संग्रह में, एवं संग्रामी के च संग्राम शास्त्र में धनुर्वेद में हमने पढ़ा है। तत्ब्रूते कीदृश वह कैसा दिखता है। अब मुनि कुमार बता रहे हैं कि घोड़ा कैसा दिखता है। बट वह अये श्वेताम, अरे सुनो। पश्चात पूछम वहति विपुलम तज धुनोति अजृस्तम दीर्घग्रीवः स भवति खुरासतस्य चत्वारः एव शष्पणाति अति प्रकृति सकृत पिंडान आमरमात्रान किम व्याख्यान वर्जित से पुनर्दूरम एहि यामः इत्य हस्तश्च आकर्षयन्ति। वट मुनि कुमार बता रहे हैं घोड़ा कैसा दिखता है। कहते हैं, अन्वय से बात हमारी बिल्कुल स्पष्ट होगी। पश्चात विपुलम पूछम वहति, पश्चात मैंने उसके पीछे, विपुलम मैंने लंबी, पूछम मैंने पूंछ, वहती मैंने लटकती है कि उसके पीछे लंबी पूंछ लटकती है। तत् पूछम उस पूंछ को वह अजरस्तम निरंतर धुनोती मैंने हिलाता रहता है। स दीर्घ ग्रीव, उसकी लड़ कैसी है भाई, लंबी है, दीर्घ ग्रीव है। चतवारा एव खुर, उसके 4 खुर हैं। शपणाती, शपणानी का अर्थ है भाई तीर्णों को, अति मैंने खाता है कि वह तीर्णों को खाता है। आमर मात्रान, आमर फलों जितने, आम के जितने फल हैं। प्रकृति और सकृत पिंडान, प्रकृति सकृत पिंडान मैंने आमर मात्रा जितने सकृत लीड पिंडों को प्रकृति मैंने करता है। व्याख्याने और अधिक क्या व्याख्या करें, किम से दूरम क्या क्यों वह दूर चला जाएगा। व्याख्याने किम व्याख्यानों से क्या, से दूरम वर्जिति वह दूर निकल जाएगा। यही या मैं आओ चलें। क्या कहते हैं मुनि कुमार, घोड़े के बारे में क्या बता रही हैं। पश्चात पूछम, पश्चात विपुलम उसके पीछे लंबी पूंछ, वहती मैंने लटकती है। तत् पूछम उस पूंछ के वह दृष्टम धुनोती निरंतर हिलाता रहता है। स दीर्घ ग्रीव उसकी लंबी नाड़ है। चतवार एव खुर, उसके 4 खुर हैं। वह शपनाती मैंने खाता है तीर्णों को, शपनानी करता भी तीर्णों का अति मैंने खाता है। आमर मात्रान और आम
फलो जितने सकृत पिंड लीदों को प्रकृति में करता है। व्याख्याने किम, अरे व्याख्यानों से क्या, स दूरम वर्जिति, वह दूर निकल जाएगा। यही या मैं, आओ चलें। इत्ते जने हस्त, इस प्रकार उसके हाथ पकड़कर उसको खींचते हैं। लवह, अब लव क्या कहता भी, स कौतुको परोध विन्यम आर्य पश्यत एभि नीतो अस्मि इति त्वरितम परिक्रामति। लव क्या कहता है, स कौतुको अपरोध विन्यम, कौतूहल और आग्रह और विनय पूर्वक, आर्य, क्योंकि आर्य कौशल्या जनक अरुंधति के पास बैठा हुआ है, तो कहता है कि आर्य पश्यत, देखें, ए भी नीतो अस्मि, ये मुझे खींच रहे हैं। वहीं पर मुनि कुमार आकर बताते हैं कि घोड़ा है, उस घोड़े के बारे में बताया, ठीक है, तो वहां पर बैठा है, तो कहता है कि आर्य देखिए, ए भी नीतो अस्मि, ये मुझे खींच रहे हैं, ठीक है ना। इति त्वरित परिक्रामति, और ऐसा कहकर परिक्रामति शीघ्र ही निकल जाता है, उनके साथ निकल जाता है। अरुंधति और जन को, अरुंधति और जन कहते महत कौतुकम वत्स्य, इस पुत्र को बड़ा कौतूहल है घोड़ा देखने का, बहुत उत्सुक है ये। कौशल्या कहती है कि अरण्य गर्भ रूप पाल्य पोष्यम तोषितम वयम च भगवती जानामि तम पश्यन्ति वंचितेव तस्माद् अन्यतो भूत्वा प्रेक्षामहि तावत् पलायमानम दीर्घ आयुषम। क्या कहती है कौशल्या, अरण्य गर्भ की, अरण्य गर्भ रूप पाल्य यूयम, अरण्य गर्भ के वनवासियों के रूप और वार्तालाप से तोषिता वयम च, मैं तो संतुष्ट हो गई हूँ, हम सब कैसे हो गए हैं, संतुष्ट हो गए हैं, तोषित हो गए, संतुष्ट हो गए, और वयम च, और हम भी, कि वनवासी अरण्य गर्भ रूप पल की वन में पले हुए बालकों के वार्तालाप से हम कैसे संतुष्ट हो गए हैं, हम भी। भगवती जानामि ते पश्यन्ति वंचिते, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं जानामि ते पश्यन्ति, मैं उस बालक को देखते वंचित और ठगी सी गई हूँ। तस्मादितो अन्य, इसलिए अन्यत्र भूतवा स्थित होकर प्रेक्षामहि तावत, उस दौड़ते हुए को, पलायमान मैंने दौड़ते हुए को, दीर्घ आयुषम दीर्घ आयु को देखते हैं। इसलिए तस्मादित अन्य, इसलिए अन्यत्र भूतवा स्थित होकर प्रेक्षामहि, भूत में स्थित होकर प्रेक्षा में तावत तब तक, पलायमान मैंने दौड़ते हुए की, दीर्घ आयुषम दीर्घ आयु को देखते हैं। क्या कहती है कि तस्मादितो अन्य, कि यही अन्य स्थित होकर प्रेक्षा में ही मैंने देखते हुए, ठीक है ना, तावत तभी तब तक, पलायमान मैंने दौड़ते हुए की, दीर्घ आयु को देखती हूँ। कहने का अर्थ क्या है कौशल्या की, वनवासी के वार्तालापों से हम बिल्कुल संतुष्ट हो गए हैं और उसको देखते हुए मैं ठगी सी गई हूँ, इसलिए अन्यत्र स्थित होकर से दौड़ती ही देखती हूँ। अब अरुंधति कहती है अति जवेन, बहुत अधिक अत्यंत वेग से, दूरम अतिक्रांत, वह तो बहुत दूर निकल गया है। स चपला कथम दृश्य, वह चंचल बालक कथम दृश्य, कैसे दिखाई देगा, कैसे देखा जा सकता है, वो तो बहुत दूर निकल गया है। वटवह, वटवह क्या करता है ब्रह्मचारी बालक कि पश्यतु कुमार च तावद आश्चर्यम, हे कुमार पश्यतु मैंने देखो, हे कुमार देखो, तावद आश्चर्य, इस आश्चर्य को देखो। लवः दृष्टम अवगतम च, देख लिया, नूनम अश्वमेधि को, अयम अश्व, निश्चय से यह अश्व, अयम अश्व मैंने यह अश्व, निश्चय से अश्वमेधि को, अश्वमेघ का घोड़ा है, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा है। वटवह है कथम ज्ञायते, कैसे ज्ञात हुआ। लव ननु मूर्खो, अरे मूर्खो, पठितम एव ही युष्माभिरपि तत्कांडम, कि तुम्हारे द्वारा भी, युष्मारपि तुम्हारे द्वारा भी तो, तत्कांडम वह कांड पठित में पढ़ा गया है। किम न पश्यथ, क्या नहीं देख रहे हो, प्रत्येकम सत संख्या, प्रत्येक सत संख्या 100 संख्या वाले, कवचिनो दंडिनो, कवचों को धारण करने वाले, दंडों को धारण करने वाले,
निसंकनिश्च रक्षितारः, तर्कधारी इनके रक्षक हैं। यदि च विप्रत्यय सतत पूछ, यदि मेरी बात झूठ है, यदि विश्वास न हो तो तत अपृच्छत, इनसे पूछ लो। यदि मेरी बात पे विश्वास न हो तो इनसे पूछ लो। बट भो भो किम किम प्रयोजनो अयम अश्वः परिवृतः पर्यटति। वटवा कहते रे रे क्या प्रयोजन है, अयम अश्व किस प्रयोजन के लिए यह अश्व परिवृतः गिरा हुआ है, और पर्यटति मैंने विचरण कर रहा है, कि किस प्रयोजन के लिए यह घोड़ा गिरा हुआ है, चारों तरफ से विचरण कर रहा है। लवा सस्प्रियम आगतम, लालसा के साथ मन में। अश्वमेध इति नाम विश्व विजेन शत्रुणाम ऊर्जस्वलः सर्वशस्त्र परिभावी महान उत्कर्षः निकषः। कि अश्वमेध इति नाम, अश्वमेघ नामक विश्व विजेन विश्व विजेता शत्रुणाम ऊर्जस्व शत्रुओं के ऊर्जस्वी, सर्वशस्त्र परिभावी सब शत्रुओं को तिरस्कार करने वाली, महान उत्कर्ष निकर्षा, ये उत्कर्ष की कसौटी है कि अश्वमेध नामक यज्ञ है न, जो विश्व विजेता शत्रुओं की ऊर्जस्वी, कि यह सभी शत्रुओं को तिरस्कृत करने वाली है, कि केवल मैं ही एक वीर हूँ, बाकी सब शत्रुओं को तिरस्कृत करने वाली ऊर्जस्व महान उत्कर्ष की कसौटी है। बहुत बड़ा चैलेंज है एक प्रकार से, कि अश्वमेघ नामक यज्ञ का घोड़ा वो छोड़ते हैं जो उसको ये पता हो कि मैं सभी विश्वों में मैं विश्व विजेता हूँ, और ये जो भी क्षत्रिय है उनके उत्कर्ष की, उनके लिए एक प्रकार से क्या है, चैलेंज है। तो नेपथ्य से आवाज आती है, यो अयम अश्वः पताके अयम अथवा वीर घोषणा सप्तलोके एक वीरस्य 10 कंठ कुल द्विषः। कहते हैं अयम यह अश्वः, यह जो अश्व है, इति इयम यह सप्तलोक एक वीर, सप्तलोकों में एकमात्र वीर, 10 कंठ कुल द्विषी, 10 कंठ करते, जैसे 10 कंठ किसके थे, रावण के, कुल द्विष कुल का नाश करने वाले, कुल के शत्रु कौन है, श्री रामचंद्र जी की पताका है, विजय पताका है, अथवा वीर घोषणा है। क्या कहते हैं कि यह जो अश्व है 7 लोकों में जो एकमात्र वीर है, 10 कंठ कुल द्विष है, 10 कंठ के शत्रु, रावण के शत्रु श्री रामचंद्र की पताका है, विजय पताका है, अथवा वीर घोषणा है। लव सैगर्भम अहो संदीपानी अक्षराणी, लव कहता है गर्व पूर्वक, संदीपानी अक्षराणी, ये अक्षर क्रोध उत्पादक हैं, क्रोध पैदा करने वाले हैं। संदीपानी अक्षराणी, ये जो अक्षर है ना संदीपानी, क्रोध उत्पन्न करने वाले हैं। संदीप नानी अक्षराणी, ये अक्षर कैसे हैं, क्रोध उत्पन्न करने वाले हैं। संदीप नानी वटवह की मुचेते है प्रज्ञा खलु कुमारः, क्या कहते हो, प्रज्ञा मनी बुद्धिमान, खलु कुमार, कुमार बड़े बुद्धियुक्त हैं। ब्रह्मचारी कहते हैं कि मुचेते, क्या कहते हो, कुमार, फिर कहते हैं ये कुमार तो कैसा है, बड़ा बुद्धियुक्त है। लव भो भो तत्किम क्षत्रिय पृथ्वी यत एवं उद्घोष्यते नेपतरे रे महाराज प्रतिका क्षत्रिय। लव कहता है कि भो भो, अरे अरे, तत्किम क्षत्रिय पृथ्वी, अरे पृथ्वी, क्या पृथ्वी, किम मैंने क्या, जो पृथ्वी क्षत्रियहीन हो गई है, क्या पृथ्वी क्षत्रियहीन हो गई है, यद एवं उद्घोषित, जिस प्रकार की उद्घोषणा की जा रही है। फिर कहते रे रे रे, नेपथ्य से आवाज जाती पर्दे के पीछे, रे रे महाराज के प्रति कौन क्षत्रिय है, महाराज के प्रति कौन क्षत्रिय हो सकता है। लव धिक जाल मानम, अरे धिक्कार है, धिक जल अधमों को धिक्कार है। यदि नो संति संति एव केम अद विभीषिका, किम उक्ते किम उक्तिर एभी अधुना ताम पता का हरामी वे। यदि कहता है कि यदि नो संति, यदि नहीं है, संति एव है, अद्य यह, इयम का विभीषिका, इयम का विभीषिका, कि यह कैसा डर है, अर्थात कैसा, अर्थात डर नहीं है। कहता है कि तुम कहते हो कि महाराज के प्रति कौन क्षत्रिय है, तो मैं कहता हूँ यदि न संति, यदि नहीं है, तो संति एव है, अद्य इयम का विभीषिका, आज यह कैसा डर, अर्थात
कोई भय नहीं है। अधुना ए भी उक्ते, अतः इस समय इन वचनों से क्या प्रयोजन, अर्थात इन वचनों की अधुना ए भी इस समय ए भी उक्ते इन वचनों से कि मैं क्या प्रयोजन, वह मैंने तुम्हारी ताम उस पताका मैंने विजय पता को हरामी मैंने हर रहा हूँ। यदि तुम कहते यदि नो संति, यदि नहीं है कि राम के प्रति कोई शत्रु नहीं है, तो संति एव मैं हूँ। अद इयम विभीषिका, आज ये कैसे डरा था, कोई डर नहीं है। अधुना ए भी उत्तम, अर्थात इन वचनों से कहने से क्या लाभ, ठीक है ना, वचनों कहने से कोई लाभ, मैं तुम्हारी ताम उस पताका विजय पताका को हरामी मैंने हरण करता हूँ। परिवेश्य से क्रोधः, प्रवेश करके क्रोध पूर्वक प्रवेश करके, पुरुष। दिक् चपलः, अरे चंचल। किम उक्त वानसी, क्या उक्तवानसी मैंने कह रहे हो। अयुद्ध श्रेण्या शीश्रोपि दृप्ताम वाचम न सहन्ते। अयुद्ध श्रेण्या, अस्त्रों की जो पंक्तियां हैं, जो अस्त्रों की पंक्तियां हैं, शीशोरपि शिशु की भी, दृप्ताम गर्वयुक्त, वाणिचाम वाणी न सहन्ते नहीं सहन करती, क्योंकि उसने कहा कि मैं इस पताका को हर रहा हूँ। लव ने तो जो उसके सैनिक थे घोड़े के चरित्र कहते रहे, धिक चपल मरे चंचल बालक, किम उक्त माने से क्या कह रहे हो। तीक्ष्ण तरह, अत्यंत तीक्ष्ण। अयुद्ध श्रेण्य, अस्त्रों की जो पंक्तियां हैं, शिशुरपि शिशु की भी, दृप्ताम गर्वयुक्त, वाचा मैंने वाणी को, न सहनते मैंने नहीं सहन करते। राजपुत्र चंद्र केतु दुर्दनान्हा, सो अपि पूर्व अर्ण्य दर्शन आक्षिप्तो हृदय न यावत आयति तावत तवृतम अनेन तरु गहनेन उपसरतः। तो कहते हैं राजपुत्र चंद्र केतु, राजा के पुत्र जो चंद्र केतु, लक्ष्मण का पुत्र भी है चंद्र केतु, जो दुर्दांत, जो दुर्दांत वश में नहीं किया जा सकने, सो अपि वह भी, पूर्व अरण्य की इससे पहले जो अपूर्व वन के दर्शन में, अपूर्व अरण्य दर्शन आक्षिप्त है, या पूर्व वन के दर्शन में लगे हुए चित्त वाला, न यावत जब तक नहीं आता, तावत तब तक तुम, तवितम अनेन जल्दी से, तरु गहनेन वृक्षों के सघन वन में, उपसरता मैंने चले जाओ। कि राजपुत्र चंद्र केतु दुर्दांत ऐसा है जो वश में नहीं किया जा सकता, ठीक है। उससे पहले आए हुए वनों के, अपूर्व वन के दर्शन में अक्षिप्त हृदय वाला, वह तब तक लौट कर नहीं आता, जब तक लौट कर नहीं आता तब तक तुम जल्दी से, तरु गहनेन, ठीक है ना, जल्दी से वृक्षों के सघन युक्त वन में उससे पता मैंने चले जाओ। बट वह कुमार कृतम अश्वनेन, अब मुनि कुमार में डर जाते हैं, कहते हैं कुमार कृतम बस अश्वेन, रहने दे, इस अश्व को रहने दो। तरजयंती विस्फारित सरासना, कुमार अयुद्ध श्रेण्य, दूरे चाश्रम पदम इतस्ते ही हरिणा पुलुतः पलाया महे। तो कहते हैं तरजयंती, डरा रही हैं, विस्फारित सरासना, चमकते हुए धनुष वाली, कुमार आयुध श्रेण्य, अस्त्र शस्त्रों की पंक्तियां, और दूर आश्रम पदम, और आश्रम पदम दूर है। मुनि कुमार लव को क्या कहते हैं भाई, कि कृतम असुन, अरे इस घोड़े को छोड़ो, बस करो छोड़ दो। तरजयंती, डरा रही हैं, विस्फारित सरासना, चमकते हुए धनुष वाली, कुमार आयुध श्रेण्य, अस्त्र शस्त्रों की पंक्ति, कुमार अस्त्र शस्त्रों की पंक्तियां, दूरे च आश्रम पदम, और आश्रम पद कैसा है, बहुत दूर है आश्रम का स्थान। इतस्ते ही, तो क्या करना चाहिए, हिरण पुलुते है, कि हिरणों के समान उछलते हुए, पलाया में, हम यहाँ से पलायन करना चाहिए, भाग जाना चाहिए। मुनि कुमार कहते हैं कि इनके पास अस्त्र शस्त्र जो चमक रही हैं और आश्रम का स्थान बहुत दूर है, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से जल्दी हिरणों के समान उछलते हुए पलायन करना चाहिए, भाग जाना चाहिए। लव कहते हैं किम नाम विस्फुंती शस्त्राणी, क्या कह रहे हो, किम नाम क्या कह रहे हो, विस्फुंती चमक रही हैं, शस्त्राणी की, विस्फुंती मैंने चमक रहे हैं, शस्त्राणी मैंने शस्त्र, क्या कह रहे हो, अस्त्र चमक रहे हैं, इति धनुरारोप, ऐसा कहकर धनुष को चढ़ाता है। इस प्रकार आज हमारा लेसन कंप्लीट हो गया।